बच्चों को बोलो रूम साफ करो, 5 मिनट में बोलेंगे रूम साफ हो गया हो गया हो गया, ऐसे साफ कर दिया, सारा कुछ उठा के अंदर डाल दिया, कबर्ड बंद कर दी। थोड़ी कोई आने वाला है कबर्ड देखने के लिए, सबने आके तो क्या देखना है, सिर्फ रूम देखना है। अगर गलती से किसी ने कबर्ड को ऐसे कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन में चल रहा है, हम बाहर से सब कुछ बहुत साफ है, लेकिन यहाँ बहुत कुछ पकड़ के रखा हुआ है। अगर गलती से किसी ने कोई बात बोली जिससे यहाँ का कबर्ड खुल गया, तो ऐसी ऐसी बातें निकल कर आती हैं फटाफट 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 बाहर। सामने वाला तो सरप्राइज्ड होता ही होता है, हम खुद ही सरप्राइज्ड हो जाते हैं अपने आप से कि मैं क्या बोल रही हूँ इनको। और फिर थोड़ी देर के बाद हम उनको जाके पता है क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी, मेरा कहने का कोई भाव ही नहीं था, ये सब मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। वो भी खुश, हम भी खुश, वो भी लगता है चलो चलो सच्ची में इनका कोई भाव नहीं था। हमारे मुंह से कुछ निकल ही नहीं सकता ऐसे। मुंह से निकलना मतलब कबर्ड से बाहर निकलना, और कबर्ड से बाहर सिर्फ वही चीज निकलेगी जो हमने कबर्ड में रखी थी। तो रिश्तों को खूबसूरत बनाने के लिए ऊपर ऊपर की सफाई करना बंद कर दें। ऊपर ऊपर की सफाई करने से और ही कबर्ड क्या होती जा रही है, सोच। एंड उसके लिए क्या चाहिए, अंदर बाहर साफ, सच्चाई, सफाई। जो सोच रहे हैं वो ही बोलिए, और अगर कोई बात बोलने लायक नहीं है, हम कहते हैं ना ऐसे कैसे मैं बोल सकती हूँ उनको, मैं कैसे बोलूं उनको, नहीं मुझे नहीं पसंद आपने कौन सी ड्रेस पहनी है। अगर वो बोलने लायक नहीं है तो फिर वो बात सोचने लायक भी नहीं है। फिर उसको कन्वर्ट बोल पे नहीं करना है, उसको कन्वर्ट कहाँ करना है कि हाँ ठीक है मुझे पसंद नहीं है, मेरी चॉइस डिफरेंट है, लेकिन उन्होंने जो खरीदा वो किसकी चॉइस से खरीदा, वो उन्होंने अपनी चॉइस से खरीदा, तो उनके लिए वो बहुत अच्छा है। और अब फिर बोलिए हाँ ये ड्रेस आपके लिए बहुत अच्छी है, तो आपकी थॉट और वर्ड क्या जा रही है, एक। थॉट और वर्ड जब डिफरेंट जाती है ना, हम भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और सामने वाला भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, और फिर हम कहते हैं आजकल रिश्ते बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गए, माइंड कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो कल का पहला होमवर्क, जो सोचेंगे वो ही बोलेंगे, और अगर वो बात बोलने लायक नहीं है तो फिर, अगर वो बात बोलने लायक नहीं है तो फिर वो सोचने लायक भी नहीं है। तो उसको बोल के लेवल पे कन्वर्टर नहीं लगाना, कन्वर्टर तो लगाना ही है, लेकिन कन्वर्टर कहाँ लगाना है, अगर थॉट लेवल पे कन्वर्ट कर दिया ना, कभी भी कोई भी बात आ जाए आपके मुख से उनके लिए कोई गलत शब्द निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने कबर्ड में सही चीज रखी थी। इतनी पुरानी पुरानी बातें निकलती हैं कबर्ड के अंदर से, निकलती नहीं निकलती, बटन प्रेस तो हो सिर्फ एक दिन, इतनी पुरानी पुरानी बातें निकलती हैं कबर्ड से कि सामने वाला कहते भाई इतने सालों से पकड़ के रखी हुई थी ये बात, क्योंकि हम बस रखते गए रखते गए रखते गए अंदर। हमने कहा ऊपर से रिश्ते सब परफेक्ट है। रिश्ता फाउंडेशन में होता है, फाउंडेशन मजबूत है तो रिश्ता मजबूत है। ऊपर की बिल्डिंग कितनी भी सुंदर हो, फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है तो वो कभी ना कभी हिलेगा। तो उसके लिए उनको नहीं चेंज होना है, उसके लिए किसको चेंज होना है, मुझे मेरी सोच को बदलना है। स्पेसिफिक देखना, स्पेसिफिक, किसी के लिए भी कोई सोच थी ऐसी है, सोच गलत नहीं थी, वो है ही ऐसे, लेकिन वो कैसे भी हो मुझे सही सोचना है। जो वो है वो नहीं सोचना है, जो दुआ हम उनको देना चाहते हैं वो सोचना है। सामने वाले के अंदर कमजोरी होगी, गलती होगी, लेकिन अगर सब लोग वो कमजोरी के बारे में सोचेंगे तो वो वाइब्रेशन उसको देंगे, तो सामने वाले की कमजोरी क्या होती जाएगी, और बढ़ती जाएगी। तो रिश्ता मीन्स जिस चीज की जिसको जरूरत है उसको देना, ये रिश्ता होता है। अगर आपके घर में किसी के अंदर गुस्से का संस्कार है तो उसके अंदर शांति की कमी है ना, तभी गुस्से का संस्कार है। लेकिन हम कहते हैं कितना गुस्से वाला है, कितना गुस्से वाला है, कितना गुस्से वाला है, कितना गुस्से वाला है, सब इतना आशीर्वाद देते हैं, कितना गुस्से वाला है, कितना गुस्से वाला है, कितना गुस्से वाला है। तो जब हम ये थॉट क्रिएट करते हैं, एनर्जी क्रिएट करते हैं, ये कितना गुस्से वाला है, पहले हमारी एनर्जी की क्वालिटी में कौन सा शब्द आ गया, गुस्सा, फिर वो वहां तक कौन सा पहुंचा, गुस्सा, और दोनों के बीच कौन सी एनर्जी रिक्रिएट कर रही है, गुस्सा, फ्रजाइल फाउंडेशन।
अगर सामने वाले के अंदर गुस्सा है तो उसके पास कौन सी चीज की कमी है? शांति की कमी है। तो क्यों ना हम वो वाली वाइब्रेशन भेजें कि आप शक्तिशाली शांत आत्मा हो। बस भेजते जाओ, आप शक्तिशाली शांत आत्मा हो। शांति आपका संस्कार है। बस बोलते जाओ। कल सारा दिन ये होमवर्क करना है। सिर्फ जिस चीज की सामने वाले को जरूरत है, हमने क्या करना है, उसको वो भेजते जाना है। मिल गया। दूसरों को क्या जरूरत है दिख रहा है। सिर्फ घर के 3-4 लोगों को लेना कल के लिए होमवर्क। दिख रहा है किसको कौन सी चीज की जरूरत है। जिस चीज की सामने वाले को जरूरत है, हमने थॉट से उसको भेजनी है। यहां से निकलेगी, वहां तक चली जाएगी। सामने वाला अशांत है, आप सिर्फ एक थॉट क्रिएट करो, आप शांत आत्मा हो। बोलना नहीं, वो और चिल्लाएगा उस टाइम। बोलना कुछ नहीं उनको उस टाइम, कुछ भी। लेकिन आपको थॉट क्रिएट करनी है। आप शक्तिशाली आत्मा हो, आप शांत आत्मा हो। जस्ट विजुअलाइज करना, आपसे निकलती हुई वाइब्रेशन उस आत्मा को जा रही है और उसको शांति की अनुभूति होनी शुरू हो गई। लेकिन वो यहाँ गुस्सा कर रहा है और हमने वाला कितना गुस्सा करता है, कितना चिल्लाता है, चिल्लाता ही रहता है, शोर ही मचाता है। घर से थोड़ा बाहर जाए तो घर में शांति हो। जितनी देर घर में बैठता है, कितना थॉट्स क्रिएट कर, उतना तो वो नहीं बोल रहे होते जितना हम बोल रहे होते हैं मन के अंदर। और वो सारी एनर्जी उनके पास जाती है। वो उनके गुस्से के संस्कार को क्या करती है? और बढ़ाती है। वो मेरे अंदर के गुस्से के संस्कार को क्या करती है? और बढ़ाती है। और वो हम दोनों के बीच कौन सी एनर्जी लाती है? नेगेटिव। तो रिश्ता मतलब दुआएं देना सबको। दुआएं वो चीज नहीं होती सिर्फ जो स्पेशल दिन पर दी जाती है। आज जन्मदिन है तो आशीर्वाद, दुआएं, आज दिवाली है, आज नया साल। दुआ मतलब हर रोज सोचने के तरीके में सिर्फ दुआएं हैं। अब जैसे मुझे समझ में आ गया ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, अब मुझे सबको समझना बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि अभी तक हम क्या कह रहे थे, ये मेरा बच्चा है। तो मेरा बच्चा कैसे होना चाहिए? तो मेरे पास एक लिस्ट है। बच्चा ऐसे होना चाहिए, बच्चा ऐसे होना चाहिए, बच्चा ऐसे होना चाहिए। फिर हम उसके साथ मैच करते रहते, लेकिन मेरा बच्चा तो वैसा नहीं है। क्योंकि हमने एक डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बनाई हुई है जो समाज ने बना के दी। बच्चा ऐसे होना चाहिए, पति ऐसे होने चाहिए, पत्नी ऐसे होनी चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन वो सामने वाला बच्चा, पति, पत्नी रोल प्ले कर रहा है, लेकिन है तो वो आत्मा ना, वो सोल। उसके संस्कार कौन से हैं? अब मैं आत्मा इस शरीर में हूं। मेरे 5 प्रकार के संस्कार हैं और ये हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे मुझे मेरे 5 प्रकार के संस्कार पता चलेंगे, मुझे हर एक के 5 प्रकार के संस्कार दिखाई देते हैं, वेरी क्लियर। जैसे कि एक सीडी पर 5 फोल्डर होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ संस्कार। सबसे पहला सेट ऑफ संस्कार जो हर एक के पास है, वो है वो संस्कार जो मैं आत्मा अपने पूर्व जन्म से लेकर आती हूँ। फिर से उस एनर्जी को देखिए। आत्मा है, एनर्जी है, अजर, अमर, अविनाशी है। अगर इस क्षण हम शरीर छोड़ते हैं, डेथ, तो मैं आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाती हूँ? मैं आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाती हूँ? अंतिम संस्कार पे जाते हैं तो दुनिया कहते क्या लेकर गए, सब कुछ तो पीछे रह गया। अब ये इतना बड़ा बंगला बनाया, ये थोड़ी साथ में जाएगा। जाएगा ये साथ में? आपका मकान आपके साथ जाएगा? बोलते जाओ ताकि अच्छे से फिट हो जाए। मकान आपके साथ जाएगा? नहीं जाएगा पक्का? सब कुछ जो कमाया आपके साथ जाएगा? नहीं जाएगा। परिवार आपके साथ जाएगा? नहीं जाएगा। शरीर आपके साथ जाएगा? नहीं जाएगा। तो कुछ भी नहीं जाने वाला साथ में। सब कुछ जो इन आंखों से दिखाई देता है उसमें से कुछ भी साथ में नहीं जाने वाला। इसलिए दुनिया कहती है खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। ना बच्चा कुछ लेकर आता है और ना जब हम जाते हैं तो हम कुछ अपने साथ लेकर जाते हैं। ये है जो आंखों से दिखाई देने वाली चीज। लेकिन मैं आत्मा जब शरीर छोड़ती हूँ, फिजिकल कुछ भी मेरे साथ नहीं जाता है, लेकिन जो यहाँ रिकॉर्डेड है, मेरे संस्कार और मेरे कर्म, वो मेरे साथ जाते हैं। तो आत्मा खाली हाथ ना आती है ना खाली हाथ जाती है, भरी हुई आती है और भरी हुई जाती है। आपके घर बच्चा आया, आपने सोचा बच्चा ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा।
क्या आपके बच्चे के पास एग्जैक्टली वही संस्कार है जो आपके संस्कार है? किस किस के बच्चों के पास थोड़े डिफरेंट संस्कार भी हैं? अच्छा, अब आप में से जिनके पास एक से ज्यादा बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, किस किस के बच्चे एक दूसरे से काफी डिफरेंट हैं? अच्छे से हाथ उठाओ। ये सब रियलिटी चेकिंग है अपनी है कि मेरा ये बच्चा और ये बच्चा एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। अब दोनों को सामने रखो और अपने आप से क्वेश्चन करो, भाई पहले क्षण से तो ये मेरी संगत में रह रहे हैं, इनको परवरिश एक जैसी मिली, इनको पालना एक जैसी मिली, इनको स्कूल एक जैसा भेजा, इनको मकान एक जैसा, इनको सब कुछ तो एक जैसा दिया, ये एक दूसरे से इतने डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इनका प्रेजेंट में सब कुछ सेम है, लेकिन ये बच्चे नहीं है, ये आत्मा है जिसने उस शरीर में प्रवेश किया, और जब उस आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया वो अपने संस्कार और कर्म अपने साथ लेकर आए थे। यहां तक कि अगर जुड़वे बच्चे भी हैं, ट्विंस, एनीबडी हैज ट्विंस? यू हैव ट्विंस? यू आर अ ट्विन? यू हैव ट्विंस? यू हैव ट्विंस। वो दिखने में भी एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन नेचर अलग अलग होती है, राइट? क्यों? क्योंकि वो शरीर एक जैसे दिख रहे हैं, पैदा भी एक ही टाइम पे हुए थे, सेम पेरेंट है, लेकिन जिस आत्मा ने उसमें प्रवेश किया वो डिफरेंट है। और इसीलिए आपको बच्चों के संस्कार बचपन से दिखाई देने शुरू होंगे। कोई बच्चे के लिए हम कहेंगे बहुत रोता है, कोई बच्चे के लिए हम कहेंगे ये सारा दिन हंसता ही रहता है।